अमेरिका के एक स्मॉल टाउन में एक रात की बात है जहाँ पर एक यंग लड़की हुआ करती थी। एंड वो ना एक दिन अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करती है बर्थडे पार्टी के लिए अपनी। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि उसका बर्थडे ही बनने वाला है उसका डेथ डे। अब जब ये लड़की अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करती है तो यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लड़के भी होते हैं और बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। और वो लोग रात को पार्टी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जब ये लोग सारे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं और ये अब डिसाइड करते हैं कि हम लोग बैठकर अब हॉन्टेड स्टोरीज और अपने अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और ये लोग एक सर्कल फॉर्मेशन बनाकर बैठ जाते हैं और सभी अपनी हॉन्टेड स्टोरी सुनाने लगते हैं। उसी समय एक लड़का होता है जो कि बताता है कि उसने सुना है एक अर्बन लेजेंड के बारे में जो कि लोकेटेड है यहाँ से थोड़े ही दूर, जो भी ग्रेवयार्ड है यहाँ पर, वहीं पर वो अर्बन लेजेंड लोकेटेड है। और उसकी स्टोरी के मुताबिक जो ग्रेवयार्ड है यहाँ पर, वहाँ पर एक कब्र है एक ओल्ड लेडी की, जो कि माना जाता था स्टोरीज के मुताबिक कि वो एक विच थी, यानी कि वो एक चुड़ैल थी। और वहाँ पर ना कुछ रूमर्स फैले हुए थे उसके लिए, अगर कोई भी उसकी कब्र के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा रात के अंधेरे के बाद तो वो जो बूढ़ी विच है ना या फिर बूढ़ी चुड़ैल है, वो उसको अपने साथ अपनी कब्र के अंदर खींच लेगी और वहां से सीधा उसे अपने साथ हेल में ले जाएगी, यानी कि नर्क में ले जाएगी। और लड़का उसी समय कहता है कि मैं कभी भी रात के अंधेरे के बाद उस कब्र के सामने जाना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा। लेकिन उसी समय ना एक हंसने की आवाज आती है जो कि उसी लड़की की थी जिसने बर्थडे पार्टी में सारे दोस्तों को इनवाइट करा था। और वो ये कहती है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो। और ये वाली चीज बोलते हुए वो बहुत ज्यादा हंस रही थी और ये कहती है कि ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं एंड मैं सीरियसली बिलीव नहीं कर पा रही कि तुम लोग इसको सुनकर इतना ज्यादा सीरियस हो रहे हो, क्योंकि वहां पर जो माहौल था वो अब डर का बन चुका था जब से उस लड़के ने उस ग्रेवयार्ड के अर्बन लेजेंड के बारे में बात बाहर निकाली थी। और ये हंसी वाली बात सुनकर वो लड़का उस लड़की के नजदीक जाता है और बहुत ही ज्यादा सीरियसली और डीप वॉइस में बोलता है कि बहादुर होना अच्छा लगता है जब तुम अपने घर के अंदर हो एकदम सेफ एंड वार्म, एंड मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना ये वहां पर जाकर एकदम चेंज हो जाएगा। और ये जो लड़की है ना हंसते हुए इस लड़के से कहती है इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि जो एटीट्यूड मेरा यहाँ पर है वो वहां पर भी होगा। लड़का कहता है कि चलो फिर इस बात को अब तुम प्रूव करो। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात के 3 बजे उस ग्रेवयार्ड के बाहर जाएंगे और वहां पर उस लड़की का वेट करेंगे। एंड इसी समय ना वो लड़की अंदर कब्र के पास जाएगी, वहां पर खड़ी होगी एंड वो लोग ये सब देखेंगे कि ये लड़की ब्रेव है या फिर ये सब यहाँ पर सिर्फ अपना एटीट्यूड दिखा रही है, जो कि वहां पर जाकर एकदम चेंज होने वाला था। उसी समय जोश में आकर लड़की कहती है कि एक कब्र मुझे डरा नहीं सकती एंड आई विल डू दिस राइट नाउ, यानी कि मैं ये सब अभी करूंगी रात के 3 बजे। अब जो ये लड़का था वो सोचता है कि ऐसा तो कोई भी अंदर ग्रेवयार्ड के सामने जाकर आ जाएगा, इसलिए वो ना एक प्लान बनाता है एंड वो उठकर किचन में जाता है और वहां से नाइफ लेकर आता है। एंड वो ये बोलता है कि ठीक है हम लोग मानते हैं कि तुम चलो अंदर चली जाओगी वहां पर, लेकिन हमें इसका क्या प्रूफ दोगे तुम, कि क्या पता तुम आधे रास्ते से ही वापस आ जाओ एंड हम लोगों को बेवकूफ बनाओ, इसीलिए ये नाइफ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और जब तुम वहां पर जाओगे अंदर उस कब्र के सामने इस नाइफ को नीचे जमीन में गाड़ कर आ जाना। ये एक तरीके का साइन होगा कि हमें पता चल जाएगा कि तुम वहां पर गई जरूर थी एंड अगली सुबह हम लोग वहां पर जाकर देखेंगे भी कि तुम वहां गई थी या नहीं। अब ये लोग रात के 3 बजे वहां सब बाहर निकल जाते हैं और ये वहां पर ग्रेवयार्ड के बाहर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं साथ में। और जब ये उस ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो वहां पर जाकर एक सर्कल फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं एंड वो देखते हैं कि वहां पर उस ग्रेवयार्ड के बहुत ही बड़े बड़े आयरन के ओल्ड गेट्स थे। वो इतने बड़े थे कि बहुत ज्यादा क्रीपी टाइप लग रहे थे। अब ये जो लड़की थी ना ये अपना डर छुपाने की बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रही थी, अपने हाथ जो इसके कांप रहे थे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि घर पर तो इसने ये चीज बोल दी थी लेकिन अब डर इसे भी लग रहा था। जैसा कब्रिस्तान का माहौल था उसे देखकर कोई भी डर जाता। अब उसके हाथ में वो लड़का उस नाइफ को थमा देता है एंड वो बहुत टाइटली नाइफ को पकड़कर ना उस ग्रेवयार्ड के गेट से अंदर चली जाती है। एंड जब वो अंदर जाकर देखती है ना तो वहां का नजारा एकदम बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। वहां पर बहुत सारे पेड़ थे जिन पर एक भी पत्ते नहीं थे और ये ना ग्रेवयार्ड के लुक को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अब जो लड़की थी वो उस ओल्ड लेडी के ग्रेव के सामने पहुंच गई थी और वो अपने आप से ना पागलों की तरह बात करे जा रही थी कि ये सब एक स्टूपिड स्टोरी है, तुम्हें अपने आप पर थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, ये सब एक फेक ही स्टोरी है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि भूत रियल लाइफ में भी होते हैं। और जब वो इस ग्रेव की तरफ पहुंचती है तो वहां पर वो नीचे झुक जाती है एंड उस ग्रेव की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। और अब ना वो उस नाइफ को ऊपर उठाती है अपने सर के जैसे ऐसे होल्ड करते हैं नाइफ एंड पूरे ही जोर से वहां पर जमीन पर उस नाइफ को गाड़ देती है। और वो ये करते हुए बोल रही थी लगातार कि मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमसे नहीं डरती।
अब उसने डेयर कंप्लीट कर लिया था एंड उसका डर अब कम होता जा रहा था और अब वो उठकर ना मुड़ती है एंड वो जाने ही वाली थी वहां से। लेकिन तभी उसे महसूस ऐसा होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। कोई तो चीज थी जो कि उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी और उसे पीछे की तरफ खींच रही थी। अब वो लड़की ना टेरर से भर जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो इतना ज्यादा पैनिक होती है कि वो तेज तेज चिल्लाने लग जाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उसने मुझे पकड़ लिया है, उसने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन उसकी आवाज उसके दोस्तों तक पहुंचती ही नहीं है एंड जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो उसके दोस्त सोचते हैं कि ये अभी तक आई नहीं है, क्या पता है किसी खतरे में तो नहीं है, इसलिए वो अंदर चेक करने के लिए जाते हैं। वो लोग भी इतना ज्यादा डरे हुए थे ना जाते हुए, क्योंकि जो ग्रेवयार्ड था वो इतना ज्यादा क्रीपी लग रहा था पहले से ही और रात के टाइम वहां पर बहुत ज्यादा फॉग इकट्ठा हो चुका था। एंड वहां पर जब जाके वो देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो लड़की थी ना वो जमीन पर गिरी हुई थी और वो मर चुकी थी। उसका जो फेस था वो बिल्कुल फ्रीज हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना ही किसी का मैंने बताया कि कोई अर्बन लेजेंड वहां से बाहर आया तो ये लड़की की डेथ हुई कैसे। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, जब उसने डरते हुए वो नाइफ जमीन में गाड़ा था ना तो उसने एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी ब्लैक कलर की एंड वो स्कर्ट ना उसी समय वहां पर नाइफ के साथ अटक गई थी। एंड जब वो लड़की पीछे मुड़ती है और जाने की कोशिश करती है, वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा है एंड वहीं पर उसी समय वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाती है। और उसको कोई बूढ़ी आत्मा का अर्बन लेजेंड नहीं खींच रहा था बल्कि वो अपने डर के कारण वहां पर मर चुकी थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे हार्ट अटैक आया एंड शी डाइड ऑन दैट स्पॉट। तो देखा ना आपने कि कैसे कई जगह पर जब आपको कोई जाने के लिए मना करता है तो आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, खासकर रात के समय। क्या पता वहां पर आपको कोई भूत मिले ना मिले, लेकिन क्या पता कि आपका दिल और दिमाग ही आपकी मौत का कारण बन जाए। अगर आपके पास कोई भी हॉरर स्टोरी है तो प्लीज हमें सेंड जरूर करें हमारे ईमेल के थ्रू, जो कि हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करा हुआ है। एंड अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं तो वो भी हमें सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हॉरर स्टोरी। आशा करता हूँ आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।